गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आज के स्पेशल वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो पिछले 48 घंटों में पूरे भारत को जिसने गर्म करके रखा है। भाई, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत के बारे में क्या बोला? हेल होल। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। ट्रंप जी ने अपनी ट्रुथ सोशल पर पूरा ट्रांसक्रिप्ट और वीडियो रीपोस्ट कर दिया है जिसमें भारत और चीन को सम अदर हेल होल ऑन द प्लैनेट कहा गया है। सुन के पहले तो हंसी आती है, लेकिन हम इस पे कटाक्ष करते हुए और भी बढ़िया से बताएंगे। असल में क्या हुआ, भारत ने क्या जवाब दिया, और सबसे मजेदार ट्विस्ट, ईरान ने क्या स्टेटमेंट दिया है। तो लेट्स गेट रेडी, शुरू करते हैं। असली स्टोरी ये है, ट्रंप ने माइकल सैवेज नाम के कंजर्वेटिव रेडियो होस्ट का पूरा 4 पेज का ट्रांसक्रिप्ट शेयर कर दिया है। सैवेज बर्थराइट सिटीजनशिप के खिलाफ बोल रहा था वो, कि अमेरिका में जब बच्चा पैदा होता है तो वो तुरंत वहां का सिटीजन बन जाता है और पूरा परिवार जैसे चीन और भारत या किसी और हेल होल से आ जाता है। एग्जैक्ट लाइन थी, अ बेबी हेयर बिकम्स एन इंस्टेंट सिटीजन and they bring the entire family from China or India or some other hellhole on the planet. सैवेज ने यह भी ऐड किया कि भारतीय और चीनी लोग यूरोपियन अमेरिकन्स जैसे इंटीग्रेट नहीं करते हैं और वो यहाँ के लिए लॉयल्टी भी नहीं रखते हैं। ट्रंप ने बिना कोई अपना कमेंट ऐड किए पूरा पोस्ट रीपोस्ट किया, मतलब इनडायरेक्टली सपोर्ट तो ट्रंप ने उसे किया ही है। तो भाई, भारत हेल होल? जिस देश ने दुनिया को जीरो दिया, योग दिया, गणित की नींव दी और आज सिलिकॉन वैली के आधे से ज्यादा टॉप सीईओ भारत मूल के हैं, उसे हेल होल बोल रहे हो? जिस देश की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन के पास पहुंच गई है, जो स्पेस में चंद्रयान भेज रहा है, जो आईटी रेवोल्यूशंस का इंजन है, वो हेल होल है? भारत ने तो पूरी दुनिया को आयुर्वेद दिया, अर्थशास्त्र दिया, खगोल शास्त्र दिया, मेडिटेशन, योग, महाकाव्य, महाभारत, रामायण, शिल्पकला और मूर्तिकला और वास्तुकला पूरी दुनिया में भारत से ही फैली है। ब्रह्मांड के हर ग्रह की गणना भारतीयों ने की, जब ये सारी दुनिया के लोग अभी घोड़ों पे ही घूम रहे थे। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका खुद को इमिग्रेंट नेशन बताता है। वहां के असली लोग जो कि नेटिव अमेरिकन्स थे, जिनको हरा के उनकी जमीन को छीन के आज अमेरिका को बनाया गया है, वो खुद इमिग्रेंट्स होकर दूसरे इमिग्रेंट्स को हेल होल कह रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बात पे किस तरह से रिएक्शन दूं, लेकिन ये रिमार्क एग्जैक्टली उसी समय आया जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यूएस ईरान नेवल टेंशन चल रही है। ऑयल टैंकर सीज हो रहे हैं, कीमतें बढ़ रही हैं और भारत जैसे बड़े इंपोर्टर को डायरेक्ट असर पड़ रहा है। टाइमिंग तो देखो दोस्तों, डिप्लोमेटिक और एनर्जी क्राइसिस एक साथ। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी आप प्लीज लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब आपके लिए एक छोटी सी बात है, लेकिन इसकी वजह से हम अच्छे वीडियोस और अच्छा कंटेंट आपके सामने लाते हैं और इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलती है। भारत की ऑफिशियल रिएक्शन MEA से आया। स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने सीधा बोला है, द रिमार्क्स आर ऑब्वियसली अनइन्फॉर्म्ड, इनएप्रोप्रिएट एंड इन पुअर टेस्ट। दे सर्टेनली डू नॉट रिफ्लेक्ट द रियलिटी ऑफ इंडिया। सरल हिंदी में बोलता हूं, ये बातें अनपढ़ जैसी हैं, गलत टेस्ट की हैं और बिल्कुल बेकार हैं। इंडिया यूएस की दोस्ती म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर टिकी है। ऑपोजिशन ने भी कहा स्ट्रांग रिप्लाई दो, लेकिन गवर्नमेंट ने मेजर्ड और डिग्निफाइड रिप्लाई दिया है। सोशल मीडिया पे तो पूरा माहौल बन गया है,
लोग मीम्स बना रहे हैं। हेल होल से ही तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और नासा चल रहे हैं भाई। और अपनी हिस्ट्री रिमाइंड करिए। प्राचीन सभ्यता, विविध संस्कृति, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र, क्या ये हेल होल में फिट होता है आपके? और अब मैं आपको बताता हूं इस सारी कहानी का सबसे पावरफुल और मजेदार एंगल, ईरान का स्टेटमेंट। जब ट्रंप ने भारत को इनडायरेक्टली हेल होल कहा तो ईरानियन कंसल्टेट जर्नल हैदराबाद और मुंबई ने तुरंत एक्स पर पोस्ट किया और बोला, चाइना एंड इंडिया आर द क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन। मतलब भारत और चीन सभ्यता के जन्म स्थान है, क्रेडल है। और उसने कटाक्ष भी मारा, इनफैक्ट द हेल होल इज वेयर इट्स वॉर क्रिमिनल प्रेसिडेंट थ्रेटन टू डेसिमेट द सिविलाइजेशन इन ईरान। मतलब कि हेल होल तो वो है जहां का प्रेसिडेंट एक सिविलाइजेशन को बर्बाद करने की बात कर रहा है। तो दोस्तों हालात देखो, जो ईरान यूएस के साथ हॉर्मुज में डायरेक्टली टक्कर ले रहा है, शिप्स सीज कर रहा है, माइंस डाल रहा है, उसी ने भारत और चीन की तारीफ भी की और ट्रंप को वॉर क्रिमिनल भी बोला है। यह एंगल बहुत स्ट्रांग है। एक तरफ यूएस ईरान स्टैंड ऑफ में ऑयल सप्लाई भारत के लिए क्रिटिकल है, दूसरी तरफ ईरान भारत को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन बोल रहा है। ये सारी बातें ये दिखाती हैं कि जियोपॉलिटिक्स में दोस्त दुश्मन कभी भी बदल सकते हैं। ईरान ने जो पॉजिटिव स्पिन दिया है भारत और चीन पे, वो बहुत पावरफुल है। हमारी प्राचीन संस्कृति, हिस्ट्री और योगदान को ईरान ने स्वीकार किया है। अब बड़े पिक्चर की बात करते हैं। तो दोस्तों ये रिमार्क यूएस इंडिया रिलेशंस के लिए थोड़ा सेंसिटिव टाइम पे आया है। डिफेंस डील्स, टेक पार्टनरशिप, ट्रेड सब चल रहा है, लेकिन एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में भारत, गल्फ और ईरान ऑयल पर डिपेंड करते हैं। जब हॉर्मुज का ट्रैफिक रुक रहा है तब ये छोटी सी डिप्लोमेटिक बात भी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। फिर भी भारत ने मैच्योर रिस्पॉन्स दिया, नो ओवर रिएक्शन, बस फैक्ट्स और रिस्पेक्ट, बस इतनी बात। पब्लिक रिएक्शन में प्राइड दिखा, हम जानते हैं हम क्या हैं, दुनिया भी जानती है हम क्या हैं, और ट्रंप साहब आपके कहने से कुछ नहीं बदलता। शायद आप ही बदलने वाले हैं, शायद अमेरिका की जनता आपको बहुत जल्दी बदल देगी। तो दोस्तों ये था आज का पूरा मुद्दा। ट्रंप का रीपोस्ट, भारत का क्लियर और डिग्निफाइड रिप्लाई और ईरान का क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन वाला जबरदस्त काउंटर। हमने कटाक्ष किया, फैक्ट दिए, एंगल्स दिखाए। आपको क्या लगता है, भारत को हेल होल बोलना सही था या गलत? ईरान का स्टेटमेंट आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही बढ़िया वीडियोस बढ़िया तरीके से मैं रोज आपके सामने लेके आ सकूं। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा। थैंक यू सो मच।